फंजाई जो उनसे होते हैं वो एनिमल से डिफरेंट होते हैं। किस तरह डिफरेंट होते हैं? क्योंकि फंजाई के पास सेल वॉल होती है, ये नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकते। और क्लास ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है वो मैं क्लास आगे इनके न्यूट्रिशन में जाके बताती हूँ। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास इन्होंने क्या फंजाई ना तो प्लांट्स होते हैं ना तो एनिमल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? दे शो करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ माइटोसिस। क्योंकि क्लास इस वजह से, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो माइटोसिस हो रही होती है वो न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। अब क्लास न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, जो क्लास न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, हमें पता है न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है। जो न्यूक्लियस होता है, एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल सेव हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेलप कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप क्लास ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल जो उनसे हैं वो बनेंगे। माइटोटिक स्पिंडल क्लास क्या होता है, जैसे हम लोगों ने माइटोसिस वगैरह के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक लाइन में हो जाते हैं और उनके साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये क्लास हमारे पास होते हैं माइटोटिक स्पिंडल। तो माइटोटिक स्पिंडल क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे और क्लास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन टू क्लस्टर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। अब क्लास ये हमारे पास स्टेजेस है माइटोसिस की। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले हमारे पास जेनेटिक मटेरियल था वो थिक हुआ है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना दिए और उसके बाद क्लास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो उनसे है वो ब्रेक नहीं हुई अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लास क्या हुआ है, ये हमारे पास जो उनसे हैं स्पिंडल फाइबर बन गए। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, इन्होंने क्रोमोसोम को अटैच कर लिया, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए आपस में। ये रेड वाला मिड से और ये हमारे पास ब्लू मिड से सेंटर से सेपरेट हो गया। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल्स के अंदर चले गए और क्लास ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन थी ये क्या हो गया, कंट्रास्ट होकर अंदर से पिंच होकर दो सेपरेट हो गए और ये हमारे पास टू डिप्लॉइड सेल जो उनसे हैं वो बन गए। तो क्लास इस वजह से कि इसके अंदर फंजाई के अंदर जो माइटोसिस होती है वो होती है न्यूक्लियर माइटोसिस। इस वजह से क्लास इन्हें एक सेपरेट ग्रुप में एनिमल और प्लांट के किंगडम से सेपरेट रखा गया, जिस किंगडम को हम लोग क्या बोलते थे, फंजाई बोलते थे, किंगडम फंजाई। अब क्लास जो हमारे पास फंजाई की फुल बॉडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पूरी बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम बोलते हैं। ये क्लास हमारे पास फुल बॉडी दिखाई हुई है, ये हमारे पास माइसीलियम होता है। अब क्लास माइसीलियम के अंदर इन्होंने कहा है कि क्या होता है, माइसीलियम के अंदर हमारे पास होता है लॉन्ग, ये हमारे पास लॉन्ग है, सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है थिन, उसके बाद थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं और ब्रांचेस बनी होती हैं उसकी। इसको क्लास क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा ये स्प्रेड हुए होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम की पूरी सरफेस के अंदर स्प्रेड हुए हुए हैं, ये फैले हुए होते हैं कहाँ पे, सबस्ट्रेटम की सरफेस के ऊपर। सबस्ट्रेटम क्या होता है क्लास, जो फंजाई होता है जहाँ जिस ज़मीन के साथ अटैच हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये ज़मीन के साथ अटैच हुआ है ये पोर्शन, इसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। और ये हाइफी जो सा जो फैला हुआ है सारे के अंदर स्प्रेड हुआ हुआ है, ये क्लास माइसीलियम हाइफी और ये सबस्ट्रेटम में स्प्रेड हुआ होता है। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा काइटन, इसकी सेल वॉल जो है काइटन से मिलकर बनी होती है, मोर रेजिस्टेंट टू डिके। अब क्लास इन्होंने कहा ये जो सा होता है, रेजिस्ट का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। इन्होंने कहा ये ब्रेक डाउन ईजिली इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता जितना सेल्यूलोज और लिग्निन ब्रेक डाउन होता है। सेल्यूलोज और लिग्निन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्लांट की सेल वॉल बनाता है। तो क्लास काइटन जो होता है इन दोनों की निस्बत क्या होता है, ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता। अब क्लास हाइफी जो है टू टाइप्स का होता है, सेप्टेट, नॉन सेप्टेट। सेप्टेट पहले हम लोग इसकी वर्डिंग देखते हैं और फिर मैं डायग्राम से समझाऊंगी। हाइफी जो है इसके अंदर क्लास क्रॉस सेक्शंस बने होते हैं। क्रॉस सेक्शन क्या बने होते हैं, यानी कि क्लास सेक्शंस बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सबको सारे सेक्शंस को हम लोग सेप्टा बोलते हैं, एक सेक्शन को सेप्टम बोलेंगे, ताकि क्लास इनको अलग अलग इंडिविजुअल सेल के अंदर सेपरेट कर दिया जाए। और क्लास इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास ये हमारे पास फर्स्ट वाला है सेप्टेट हाइफी है। इसके अंदर क्लास हमारे पास ये एक को हम लोग बोलेंगे सेप्टा, यानी कि एक क्रॉस सेक्शन को, और सबको मिला के बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे सेप्टा बोलेंगे, और एक को अगर बोलना होगा हम लोग सेप्टम बोलेंगे। अब क्लास इन सेप्टम ने क्या किया, क्रॉस सेक्शन बने हुए हैं, इन्होंने क्या किया, सेक्शन बना दिए। अब ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल जो उनसे हैं वो सेल्स हैं और सबके पास कितने न्यूक्लियर हैं, एक न्यूक्लियर होगा या किसी किसी में एक से ज़्यादा होंगे, एक न्यूक्लियर प्रेजेंट है। जबकि क्लास जो हमारे पास नॉन सेप्टेट है उसको हम लोग कोएनोसाइटिक हाइफी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्लास कोई भी हम क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट नहीं होते, जो क्लास यानी कि ये जो है पूरा एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनाता है। कोई इंडिविजुअल सेल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जैसे इसके अंदर अलग अलग सेल्स जो हैं आपस में अटैच हुए हैं, इसके अंदर कोई ऐसी पार्ट्स नहीं होंगे, बल्कि क्लास ये पूरा का पूरा एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और ये हमारे पास न्यूक्लियस है इसमें।
तो क्लास इसके अंदर नॉन सेप्टेट के अंदर कोई सेप्टा नहीं है, ये डिवाइड बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करता इंडिविजुअल सेल के अंदर, ये बल्कि एक लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। अब क्लास इनके साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। जो साइटोप्लाज्म हाइफी की होता है, इन्होंने कहा इट हैव फंजाई मोर इफेक्टिवली इन विच, वो क्लास हाइफी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो सा होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसके अंदर उन्होंने कहा उतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मटेरियल की, यानी कि क्योंकि क्लास ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, तो ये क्या करता है, मूव करता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करता है, पूरे सेल को प्रोवाइड कर देता है। अब सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट फंजाई, उन्होंने कहा क्लास जो सेप्टेट वाला फंजाई है उसके अंदर जो सेप्टा होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, बाय विच साइटोप्लाज्म फ्लो फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अब क्लास ये हमारे पास एक हाइफी है, ये न्यूक्लियस है उसके अंदर, इसके अंदर क्लास क्या हुआ है। अब क्लास में एक सेप्टेट वाला पोर्शन जो है वो जूम करके बता रही हूँ, इसके अंदर क्लास क्या हुआ है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास एक सेप्टा लगा हुआ है, यानी कि ये सेप्टा जो सा जिसने क्या किया, दो को आपस में डिवाइड किया हुआ सेल को, ये न्यूक्लियस है। अब क्लास इन्होंने कहा यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे ताकि ये एक साइटोप्लाज्म से ताकि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो मूव कर सके। अब क्लास इन्होंने कहा है ये क्या करता है, ये सारे मटेरियल को पूरी फंजाई के अंदर ट्रांसफ़र करता है उसकी ग्रोइंग टिप तक, और क्लास जिसकी वजह से हाइफी जो है वो रैपिडली ग्रो करेगा जब भी उसको फूड अवेलेबल होगा, और साथ में टेम्परेचर भी फेवरेबल होगा उसकी ग्रोथ के लिए। अब क्लास उन्होंने कहा जो पार्ट ऑफ फंजाई है जो सबस्ट्रेटम के बाहर होता है, जो क्लास सबस्ट्रेटम यानी कि ज़मीन के नीचे बाहर वाला जो पोर्शन है, उन्होंने कहा है वो सारा का सारा पार्ट फंजाई का बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और क्लास उन्होंने कहा है जो हाइफी होता है वो भी पूरे सबस्ट्रेटम के अंदर जो सा है वो स्प्रेड हुआ होता है, स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हाइफी होता है, जिससे क्या होता है क्लास लोअर सरफेस एरिया मिलता है अब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि क्लास अभी क्या होगा, न्यूट्रिएंट अगर काफ़ी नीचे भी होंगे तो वो वहाँ से भी अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि ये जितना भी पोर्शन पे फैला हुआ है सारा कहीं से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा ये जो हाइफी होता है कभी कभी एक दूसरे के साथ अपने एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि फैलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे मशरूम्स, पफ बॉल्स, और उसके बाद मोरल्स। नेक्स्ट क्लास उन्होंने कहा विच कैन एक्सपेंड रैपिडली, जो कि बहुत रैपिडली एक्सपेंड होता है। उन्होंने कहा यीस्ट क्लास एक ऐसा है फंजाई है जो कि नॉन हाइफल यूनिसेल्युलर फंजाई है, यानी कि एक सेल पे मुश्तमिल होता है और नॉन हाइफल है, हाइफल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब क्लास ये हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल। तो उन्होंने कहा ऑल फंजाई न्यूक्लिया आर हैप्लॉइड, सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन क्लास जो हमारे पास जाइगोट होता है, जाइगोट क्या होता है, जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, अभी वो क्या होता है बिल्कुल इमेच्योर होता है फंजाई, तो उन्होंने कहा तब वो डिप्लॉयड होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब हमारे पास जाइगोट छोटा बनता है वो क्या होता है, वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन मेच्योर होने के बाद हैप्लॉयड हो जाता है। अब क्लास ये जो हाइफी है ये ऊपर जाके क्या हो रहा है, आपस में मैंने भी बताया था कि ये क्या होंगे टुगेदर पैक्ड हो जाएंगे और ऑर्गेनाइज होंगे एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम जैसे अभी हमारे पास जो नज़र आ रहा है ये मशरूम है, और क्लास ये बहुत रैपिडली जो है वो एक्सपेंड किया हुआ है, फैला हुआ है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई जो है वो न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं, क्योंकि क्लास इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होता है तो ये क्या करते हैं, ये अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट्स की तरह, लेकिन वो नहीं कर सकते, तो वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा लेकिन हेट्रोट्रॉप्स कौन से वाले होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स क्लास वो होते हैं जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर एंजाइम वगैरह रिलीज करके उनकी ब्रेक डाउन करवा के उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ जो उनसे होते हैं क्लास वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, या फिर उनको सेप्रोब्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं क्लास डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं डिकम्पोजर्स भी होते हैं फंजाई। डिकम्पोजर क्लास डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, उसके ऊपर इंजाइम रिलीज करेंगे, इंजाइम क्या करेंगे उसको ब्रेक डाउन करेंगे और फिर फंजाई जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब क्लास जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, अब क्लास कुछ जो उनसे हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक फंजाई होते हैं, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं। उन्होंने कहा वो जो उनसे होते हैं वो ये ज़मीन है जो डॉटेड लाइन है, वो क्लास अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच किस तरह होते हैं, एक स्पेशल मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, रॉइजोइड कहते हैं।
अब क्लास जो फंजाई होते हैं उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे डिकम्पोजर होते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये सेल्यूलोज और लिग्निन जो प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं उसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिसको बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर इन दोनों को बैक्टीरिया भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। अब क्लास कुछ फंजाई जो उनसे होते हैं वो कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ प्रीडेटर होते हैं, कुछ क्या होते हैं म्यूचुअलिस्ट होते हैं। वन बाय वन हम इन तीनों को स्टडी करते हैं। ये क्या होते हैं? पैरासाइट कौन से होते हैं क्लास? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और उसकी न्यूट्रिशन जो उनसे है उसको अब्जॉर्ब करके यानी कि अपनी लाइफ गुजारते हैं। अब क्लास जिसके अंदर ये रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट कहते हैं।